Hello everyone. In income tax, while calculating income from salary, allowances forms a very important part. Allowances are of three types. First of all, we will know what is allowance. Allowance is the monetary payments given by employer to his employee for meeting his expenses. These are of three types: fully exempted allowance, fully taxable allowance, and partial exempted or partial taxable allowance. Today we will discuss about house rent allowance. It is the one of the most partial or fully or partial taxable allowance. This is known as house rent allowance 1013A. ये अलाउंस एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया गया भत्ता है। ये 1013A में आता है। देखेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट करेंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1013A। एक्चुअल रेंट अलाउंस, यहां पर जो एम्प्लॉयर के द्वारा एक्चुअल रेंट अलाउंस दिया जाएगा उसको लिखेंगे। सेकेंड इज एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ द सैलरी। ये क्या है? जो एक्चुअल रेंट एम्प्लॉय पे करता है वो उसे हम कंपेयर करेंगे कि सैलरी के 10% से कितना अधिक है या नहीं है। तीसरी चीज 50% ऑफ सैलरी इफ रिसाइडिंग एट मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। जो भी सैलरी बनती है उस सैलरी का 50% अगर वो देश के इन 4 महानगरों में रहता और 40% अगर वो कहीं अदर प्लेसेस पे रहता है, जैसे आगरा है, लखनऊ है, कानपुर, इन सब जगहों पर। अब इन सबको कैलकुलेट करने के लिए सैलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सैलरी हम कैसे, जो यहां पर हेयर सैलरी मींस, यहां पर सैलरी का मतलब क्या होगा? सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस DA if given under the terms of employment or dearness pay. Plus third thing is commission if given on fixed percentage of sales। तो सैलरी का मतलब देखें, बेसिक सैलरी, डीए डियरनेस अलाउंस अगर सेवा की शर्तों के अधीन है, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डियरनेस पे, और कमीशन याद रखिए, कमीशन इफ गिवन ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन सेल्स। अगर परसेंटेज दिया टर्नओवर पे या सेल्स पे परसेंटेज में दिया तब तो इसे कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज इसे नहीं कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे यहां पर कि टैक्सेबल HRA कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्सेबल HRA जब हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर, टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू, तो देखेंगे यहां पर इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। जैसा कि यहां पे लिखा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1013A। इन तीनों में जितना भी कम होगा उसे हम एग्जेम्प्टेड मानेंगे, और जो एक्चुअल अलाउंस है उसे लिखेंगे। तो एक्चुअल अलाउंस माइनस exempted allowance। Okay, that's all for this topic.